गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सो के उठ चुका हूँ आज और ये दूसरा नवरात्रा है और साथ में मैं शुरू कर दिया है भिगोए हुए अखरोट और बादाम खाना, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं सुबह सुबह खाने के लिए। और अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं, बच्चे अभी सोए हैं, तो उस टाइम तक मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बुक रीडिंग कर लेता हूँ और साथ में इंतज़ार कर लेता हूँ बच्चों के उठने का। देखिए सुबह सुबह मितांश और मायशा लग गए हैं, सारे के सारे जानवर इन्होंने गिरा दिए हैं। और क्या हो गया, ये क्यों गिर गए, सारे गिर गए सारे हैं। ए गुड, सीधा करो। तेंदुआ है ना बेटा, सीधा करो, सीधा सीधा। हाँ ये है तेंदुआ, हाँ बेटा यही है। ये तेंदुआ नहीं है, ये क्या है फिर? नहीं नहीं, ये क्या है? टाइगर है बेटा ये। हाँ बब्बर शेर का है। हाँ सीधा करो, सारा सीधा सीधा करो, बैठ के करो दोनों सीधा। इनको लाइन में लगाने के लिए अभी लगे हुए हैं दोनों बच्चे। और मितांश देख रहा है अच्छे से कि मायशू क्या कर रही है। मितांश ने शेर को ले लिया अपने हाथ। मितांश और मायशा यहाँ पे खूब सारी मस्ती करने लगे। मितांश उछल उछल कर इनके जो टेडी बियर का बॉक्स है उस पे उछल उछल कर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था और मायशा पीछे चुपचाप मज़े ले रही थी। नहा धोकर मितांश और मायशा बाहर निकले हुए थे धूप के पास, तो अपने शूज़ वगैरह खोल के वो लोग थोड़ी देर यहाँ पे खेलने लगे। घास पड़ रहे थे तो हमने भी थोड़ी देर इनको ये सब करने दिया कि थोड़ा इनको मज़ा करने देते हैं, एडवेंचर करने देते हैं थोड़ा सा। तो वो चीज़ ये करने लगे हैं यहाँ पे। मायशा देखो कैसे घास पट रही है और घास पट के यहाँ पे लाके फेंक रही है और बहुत मज़े कर रहे थे लोग। और ये लंच टाइम में इनके लिए दाल चावल खिला रहे थे इनके दादी। पहले मायशू को खाना खिलाया और प्यार प्यार से मायशू ने खाना खा भी लिया। और उसके बाद जो है इसको दाल पीनी थी, तो इसको दाल जो है सुर करके पिलाओ दादी बोल रही थी, तो सुर करके इसको दाल को पिलाया। फिर मितांश को खाना खिला रहे थे और अंदर दादा अपनी टोपी का जुगाड़ कर रहे थे, प्रेस लगा रहे थे कुछ इस तरह से। इसके लिए एक स्पेशल जुगाड़ होता है लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो ये इस तरह से काम चला रहे थे। और ये मितांश आ गया यहाँ पे, ये खाना खा रहा था इस वक्त और दादी इसको बोल रहे थे कि थोड़ा सा और खा ले। इसने ऑलमोस्ट खा ही लिया था, बस थोड़ा सा पेंडिंग था। और शाम के टाइम हम निकल पड़े थे, अपने एसडीओ साहब की शादी थी निरमंड में, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल पड़े थे 10-20 लोग यहाँ से भावानगर से, सारे जेई और एसडीओ। और रास्ते में रोड ब्लॉक था, ब्लॉक तो नहीं था लेकिन रोड ख़राब है। रोड ये बैठ रहा है पूरा का पूरा निकुलसरी पॉइंट अभी भी बहुत डेंजर स्थिति में है वहाँ पे, क्योंकि सारा रोड नीचे बैठ रहा है और गाड़ियाँ एक तरफ से छोड़ी जा रही है, एक तरफ से रोकी जा रही है और बारी बारी से इस तरह से गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है। वहाँ पे पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं हमेशा। और फिर हम वहाँ से 10 कर मिनट में निकल गए थे। रात को हमने एसडीओ साहब के घर में निरमंड में शादी एंजॉय की। उसके बाद हम आ गए थे बारात में रामपुर अगली सुबह। और देखो यहाँ पे बन रही है चना चाट, टिक्की और जलेबी, पकौड़े, फ्रूट चाट वगैरह सब कुछ था वहाँ पे। और हमने बारी बारी से सारी चीज़ें टेस्ट की, बहुत टेस्टी बनी हुई थी सारी चीज़ें। और आप देख सकते हैं कैसी कैसी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा हेल्दी आइटम्स को ढूंढ रहे थे, तो फ्रूट चाट था यहाँ पे। मैंने तो फ्रूट चाट ही खाया। शादी में गए और डांस ना किया हो तो शादी कंप्लीट नहीं होती है, हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो डांस बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी भी फंक्शन में तो डांस मैं ज़रूर कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक ढीली नाटी लगी हुई थी और उसमें मैं डांस कर रहा हूँ और भी सारे लोग डांस कर रहे हैं। और मैंने उस टाइम वीडियो बना लिया था इसका, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरे जगह मैं म्यूज़िक के साथ भी इसको शेयर कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं म्यूज़िक शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस ये डांस थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट डांस की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, हमारा भी मन कर रहा था और सबका मन कर रहा था, तो फास्ट गाने लगे। और उसके बाद हमने वहाँ पे पहाड़ी डांस किया फास्ट और बहुत मज़े इन्जॉय किए हमने वहाँ पे। उसके बाद हम लोग
क्योंकि हमने निकलना भी था किन्नौर के लिए, वापस निकलना था, तो इसीलिए हम लोग बस खाने का वेट कर रहे थे कि खाना कब तक मिलेगा, लंच टाइम कब तक होगा। और उस टाइम तक हम लोग डांस करते रहे ताकि टाइम भी पास हो जाए और साथ में हम शादी भी इंजॉय कर ले। फिर वहाँ दुल्हन की एंट्री भी हो जाती है और फाइनली दुल्हन की एंट्री हो ही गई, क्योंकि दूल्हे राजा भी शायद वेट कर रहे होंगे कि कब जैसे हमारी दुल्हन आएगी। और दुल्हन भी पहुंच गई हमारे स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे बरमाला वगैरह होना था और बाकी रिचुअल जो भी होते हैं उनको कंप्लीट करना था। तो हमारे भावानगर से एसडीओज जेई साहब वगैरह सारे के सारे वहाँ पे आए हुए थे। आप देख सकते हैं ये लोग सारे भावानगर से ही आए हुए हैं और शादी इंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त इस फंक्शन को चार चांद लगा रहे हैं। और बाकी वहाँ पे सारे रिचुअल्स हो रहे थे और ये देखिए बरमाला पहनाते हुए, और ये बरमाला पहनाते ही वहाँ पे तालियां बज गई। फिर वहाँ पे दूल्हे और दुल्हन के बीच में मजाक में गाने शुरू हो गए। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। शादी में गए और खाना खाए बिना वापस आ गए तो भी बात नहीं बनती है। तो खाना बिल्कुल तैयार था, लंच टाइम हो चुका था और गर्मा गर्म खाना, बिल्कुल तरह तरह के पकवान वहाँ पे बने हुए थे, तो सब कुछ तैयार था। तो मैंने अपनी थाली ली और थाली में जितना भी आ सकता था सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके एडजस्ट कर ली। और साथ में बना था बूंदी का रायता, तो बूंदी का रायता भी मैंने एक कटोरी में ले लिया और उसके बाद मैंने सारा के सारा जितना भी खाना था वो खा लिया। और खाना खाने के बाद वापस हम भावानगर की ओर निकल गए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं शादी से वापस आ चुका हूँ। मैं शादी में गया हुआ था तो अभी वापस भावानगर पहुँच चुका हूँ और अब मायशा को घुमा रहा हूँ। आज अब घर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। शादी में बहुत इन्जॉय किया, बहुत डांस किया और अब घर का काम करेंगे और कल से ऑफिस भी ज्वाइन करना है। कल से तो क्या, अभी कल तो छुट्टी है, परसों से। फिर रात को हमने बच्चों के साथ रामलीला देखी और रूम आके सो के। और आप लोग हमारे साथ बने रहे, फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।